नमस्कार दोस्तों, मैं महेश बरिएकर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज हमारा जो विषय होने वाला है वो विषय होने वाला है नेगेटिव विचारों को कैसे ख़त्म करें। नेगेटिव विचार हमेशा अपने माइंड के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम अगर कोई काम भी करें या किसी काम की अगर शुरुआत भी करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में डर सा लगा रहता है या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव बड़े जल्दी आ जाता है कि मैं ये जो काम चालू करने जा रहा हूँ क्या वो सार्थक होगा, नहीं होगा, सफल होगा, नहीं होगा। या फिर दिमाग में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घूमने लगती है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहां आदमी निगेटिव की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, पॉजिटिव की तरफ ज़रा कम फोकस होता है, क्योंकि निगेटिव भारी होता है, पॉजिटिव हल्का होता है। अभी बहुत सारी चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हमारे आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आती है जिनका ज़िंदगी की हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बस दिमाग सोचते रहता है, लेकिन इन सब का हकीकत से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसी सोच जाते हैं। अब इनमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आइए कुछ टॉपिक्स जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग को कंटिन्यू सताते रहती, निरंतर सताए रहती हैं। मन में ना चाहते हुए भी उल्टे सीधे ख्याल आ जाना, या फिर कहीं ऐसी चिंता या कोई ऐसा विषय दिमाग में आ जाना जिसके प्रति पूरा दिन उसी में खोया रहना। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उनमें से पहला जो टॉपिक है, उनमें पहला जो पॉइंट है सबसे जो ज़्यादा है वो अतीत। अतीत बोले तो बीता हुआ कल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने बीते वाले कल को आज भी नहीं भूल पाए। किसी किसी के साथ 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले की भी जो बातें हैं वो आज उनको याद आ रही है। उनको वो चीज़ अभी भी छूटी नहीं है। उन्होंने वो समय अभी तक उनसे छूटा नहीं है। वो जी रहे हैं 2025 में है, लेकिन उनको 2010 की बातें याद आ रही, 2011-12 की बातें याद आ रही। 10-10, 15-15 साल पहले की बातें उनको आज भी याद आती है और आज भी उनके मन को झियोड़ती है, उनके दिमाग को नेगेटिव करती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी पुराने ख्यालों के चलते वो अपने आगे की तरफ सोच नहीं पा रहे या आगे विचार ही नहीं कर पा रहे कि अब इसके बाद में क्या करना है, क्या सोचना है या क्या करना है। अगर उन्होंने कोई काम चालू भी किया है तो उनको वही ख्याल आ जाता है कि ऐसा हुआ था उस टाइम, मेरे साथ में वैसा हुआ था, या उस समय बहुत बुरा हुआ था, ये चीज़ें हुई थी। तो कहीं ना कहीं सबका अपना अपना एक अतीत है। उस अतीत को अभी तक के बहुत सारे लोगों ने नहीं छोड़ा है, या फिर ना चाहते हुए भी वो ख्याल आ जाते हैं, तो वो ख्याल हमें परेशान करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो और इम्पोर्टेंट जो विषय है दोस्तों, लाइफ में कुछ ऊंच नीच हो जाती है। किसी के साथ अगर ऊंच नीच हो गई, किसी के साथ अगर बहस हो गई, तो वो ख्याल आदमी के मन में पलायन कर बैठते, जगह बना बैठते, अपने मन में जगह बन जाती, और वही ख्याल आदमी के मन में चीज़ें घूमती रहती। और इन सभी चीज़ों की वजह से आदमी अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाता। आज हम जो काम कर रहे हैं, आज के दिन पे हमारे उस काम पे अपना मन नहीं लगता। और ये चीज़ हकीकत अगर बहुत सारे लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम है। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे कि कुछ लोग अपने अतीत को भुला नहीं पा रहे, और कुछ लोग अपने लाइफ में जो ऊंच नीच हो रहे हैं उनको ही लेके वो उस माहौल से बाहर नहीं आ पा रहे, या वो माहौल ऐसा उन पे हेवी हो चुका है कि दिन भर चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते, अगर नहीं निकालना चाहे तो कोई नहीं निकाल सकता। हम इस उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। अगर आप 3-4 लोग हैं, एक बंद कमरे में अगर 3-4 लोग हैं, या फिर अगर 10 लोग भी हैं, लेकिन वहाँ अगर आप अक्सर आपने गौर किया होगा कि वहाँ अगर आप भूत की बात करते हैं, या भूत है, यहाँ वो है, या ऐसा है, या वैसा है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके मन में अगर ख्याल आता है तो वहाँ पे वैसा माहौल बनने लगता है, वहाँ पे वैसा जेन्युइन होने लगता है। क्योंकि एक यही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप टॉपिक की बात करेंगे, या कोई आप टॉपिक की बात करेंगे, अगर वहाँ पे अपन ख्याल लाओगे या फिर आप ख्याल सोचने लगोगे, तो वो चीज़ें आपके साथ में वैसी होने लगती, वैसा माहौल बनने लगता है, वैसा समा बनने लगता है। अगर आप उल्टी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो उल्टी उल्टी चीज़ें आपको दिखाई देगी, नेगेटिव ही चीज़ें आपको दिखाई देगी। और ये फैक्ट है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उन्होंने कोई ख्याल अगर नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव में ही वो बहुत सारी चीज़ें सोच ले रहे हैं, और उनका दिमाग भी इतना हेवी हो जा रहा है कि डिप्रेशन में चले जा रहे, सीधे डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे। और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है ये। उसके बाद में दोस्तों जो टॉपिक है, ये सब दिल और दिमाग का बनाया हुआ खेल है।
बात सही है, ये सब अपने दिल और दिमाग का ही बनाया हुआ खेल है। क्योंकि आपका दिल और दिमाग जिस तरीके से सोचेगा और जिस तरीके से आप सोचोगे, जिस तरीके से आपके मन में ख्याल आएंगे, आपका दिमाग उसी तरीके से करते जाएगा, उन चीज़ों को ही आपके माइंड पे हेवी करते जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लानी। सबसे पहले तो अपना बीता हुआ कल भूल जाओ, अतीत भूल जाओ, जो भी हमारे साथ में बुरा हुआ था या जो भी आपके साथ में बुरा हुआ था उस समय, सब अपने दिमाग से निकाल दो, उस फाइल को डिलीट कर दो अपने दिमाग से। क्योंकि जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, आपके मन में आने वाले अच्छे विचार आ ही नहीं सकते। जो हुआ ज़िंदगी में उसे पीछे छोड़ना है, लेकिन अब जो यहाँ से जो आगे जो चल रहा है, ये जो आगे जो बढ़ना है अपने को, यहाँ से आगे जाना है। और आगे जाने के लिए आपको पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, या फिर जो निगेटिव लोग आपके साथ में जो उठते बैठते, अगर कोई उल्टा ही आदमी अगर बात करता है, कोई निगेटिव ही अगर बात करता है, तो उसकी संगत आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपका मन नहीं लगता तो आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन सुन सकते हैं और कुछ अच्छे लोगों के साथ में वक्त बिता सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको कंटिन्यू अगर खाली पीली समय है आपके पास और तरह तरह के अगर विचार आते, तो आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को बिजी रखने का। अगर आप बिजी रहोगे तो आपके मन में वो सारी चीज़ें आएगी नहीं, क्योंकि खाली पीली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत सारे विचार अपने दिमाग में आ जाते, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर प्लानिंग से अगर ये सारी चीज़ें करें और अपने आप को बिजी रखें, कहीं ना कहीं काम में बिजी रखें, उलझाए रखें अपने आप को, तो अपने दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलेगा और मन एकदम शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अपने आप को बिजी कर लो, कहीं घर के कामों में, पढ़ाई में, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का शेड्यूल बनो जो आपको पॉजिटिव माइंड दे। एक पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, पॉजिटिव लोगों के ग्रुप में रहो, जो अच्छा सोचता है, जिसका कोई फ्यूचर है या जो फ्यूचर की बात करते हैं, उनके साथ में उठना बैठना करो। जितने आप निगेटिव लोगों के साथ में उठा बैठा करोगे, आपको वही ख्याल आएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपका माहौल डिपेंड करता है। अगर आपका माहौल अगर अच्छा है, आपके आजू बाजू के लोग अच्छे, और आजू बाजू अगर आपको माहौल अच्छा मिल रहा है, परवरिश अगर अच्छी मिल रही है, तो आप वैसे ही होते चले जाओगे, आपका दिमाग वैसे ही होते चला जाएगा। क्योंकि निगेटिव लोगों की लाइन में जाओगे, निगेटिव का ही आपको अचीवमेंट मिलते जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव लोगों के साथ में अगर उठा बैठा करोगे, तो उनके साथ आप भी बदल जाओगे, आपका दिमाग धीरे धीरे बदल जाएगा। तो यही थे दोस्तों आज का टॉपिक कि निगेटिव विचारों को कैसे ख़त्म करें। निगेटिव विचार को ख़त्म करने का कुछ भी नहीं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, जो हुआ उसे भूलना है। तीसरी बात, संगत अच्छे लोगों की रखनी। आप जैसी संगत रखोगे वैसे ही आपके साथ में होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके विचार तय करते हैं कि आपका माइंड नेगेटिव होने वाला है कि पॉजिटिव होने वाला है। आप अपने दिमाग को जो संकेत दोगे, आपका दिमाग वही सोचेगा। अगर आप अच्छा संकेत देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, उसको बिजी रखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में, तो ये सारे विचार आपके माइंड में नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और सटीक भाषा में मैंने समझाया है। और आपके अगर कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।